हाय गाइस, उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सी एस एस। आपको पता होगा लास्ट टाइम हमने कवर किया था एच टी एम एल को। तो आज हमारा टॉपिक है सी एस एस। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं सी एस एस। सी एस एस होती क्या है? सबसे पहले सी एस एस स्टैंड फॉर केस गेटिंग स्टाइल शीट होती है, और ये नॉर्मली यूज़ होती है एच टी एम एल को डिस्क्राइब करने के लिए कि एच टी एम एल को हमने डिज़ाइन कैसे करना है, उसकी स्टाइलिंग कैसे करनी है। तो चलते हैं, करते हैं स्टार्ट। वैसे नॉर्मली सी एस एस तीन तरीक़ों से होती है, एक्सटर्नल, इंटरनल और इनलाइन। और जो हम लोग करेंगे नॉर्मली वो होती है एक्सटर्नल और इंटरनल, दोनों तरीक़े से कर सकते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। टाइटल दे दिया हमने। चलते हैं यहाँ पे। कोई चीज़ ले लेते हैं, हम एक टीवी ले लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम रखवा देते हैं पैराग्राफ। पैराग्राफ आप अपनी मर्ज़ी से उठा सकते हैं। यहाँ पे आपको लोरम इप्सम एक अच्छा फ्यूचर है इसमें, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि लोरम इप्सम ही यूज़ करें। एक दूसरी डील ले लेते हैं हम, उसमें हम लगा देते हैं एक और पैरा और डाल दिया एक और पैरा। तो इन्हें हम क्लासें दे देते हैं। सबसे पहले क्लास दे देते हैं। क्लास हमें ऐसे दे देता हूँ पेरेंट वन की, और इसे हम दे देते हैं पेरेंट टू की। इसे सेव करना है। एक तरीका तो ये है कि हम बॉडी से ऊपर ही स्टाइल का टैग डाल के यहाँ हम इंटरनल कर सकते हैं, इंटरनल सी एस एस कर सकते हैं। यहाँ पेरेंट को कॉल करवा देते हैं हम कि ये देखें। तो चलते हैं, यहाँ हम इसे बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर दे दिया एक्वा। हाइट विड्थ दे दें, मैं देता हूँ इसे 50 VH। ये ध्यान रखना है कि हाइट हमेशा VH में ही आती है, और जो विड्थ है हमारे पास वो हमारे पास आएगी परसेंट में। इसे हम 50% रख देते हैं। तो देखते हैं, इसे सेव हो गया। इसे कॉपी बात करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या होता है। ये देखें, हमने विड्थ दी, हाइट दी और उनको बैकग्राउंड कलर दिया। इसमें हम और भी चेंजें कर सकते हैं। चलते हैं हम पेरेंट टू की तरफ। ये है हमारे पास पेरेंट टू। इसे कॉल करवाते हैं हम, इसे भी हम दे देते हैं बैकग्राउंड कलर। इसे हम दे देते हैं ब्लू। हाइट देखते हैं, हाइट हमारे पास है, इसे भी 50 कर लें, 50 VH। जैसा कि आपको पता है कि हाइट हमेशा VH में ही आएगी और विड्थ हमेशा परसेंट में आएगी। तो देखते हैं क्या होता है। बस ये देखें, ये हमारे पास दो पैराग्राफ थे नॉर्मली। अब हम अगर इसकी हाइट कम करें तो देखते हैं क्या होता है। ये 20% कर दें और ये भी 20% करके, ये देखें, ये दो पैराग्राफ हो गए। विड्थ कम करने से क्या होगा, इसका जो एरिया है वो कम हो जाएगा। विड्थ का जो एरिया है वो कम हो जाएगा। ये देखें, ये स्टाइलिंग हम CSS में करते हैं। ये तो हमारे पास था इंटरनल तरीका। तो अब हम चलते हैं एक्सटर्नल की तरफ। इसे कमेंट आउट कर देते हैं। चलते हैं हम अब इंटरनल की तरफ। तो हमें एक फ़ाइल क्रिएट करनी पड़ेगी CSS की। CSS ये ठहरा हमारे पास। ये हमने एक फ़ाइल क्रिएट कर ली CSS की। यहाँ से हमने कॉपी पाथ करना है, और यहाँ आके हमने बॉडी के नीचे
इसे आप उड़ा दें तो अच्छा है, वरना कमेंट आउट भी ठीक है, कमेंट आउट कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं यहाँ टाइटल के नीचे आके लिंक का टैग देता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास लिंक आ गया, और जो हमने कॉपी पाथ किया था CSS फाइल का, यहाँ आके हमने पेस्ट कर दी, यहाँ आके हमने पेस्ट कर दी। तो अब हम एक्सटर्नल की तरफ जा रहे हैं। पेरेंट वन को हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ आके पेस्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले बैकग्राउंड कलर दे देते हैं हम, ब्लैक दे देते हैं, हाइट दे देते हैं 40 VH, और विड्थ दे देते हैं हम, विड्थ है हमारे पास 30%। तो देखते हैं हमारे पास क्या होता है। ये देखें, ये हमारे पास एक ब्लैक कलर की डिव आ गई है, जिसकी हाइट 20 और विड्थ 30 है। तो हम देखते हैं, इसका कलर हमें नज़र नहीं आ रहा, तो हम कलर जस्ट लिख के वाइट कर देते हैं। इससे ये होगा कि जो हमारे टेक्स्ट का कलर है वो हमारा वाइट हो जाएगा। ये देखें। हाँ, इसी तरह हम करते हैं पेरेंट 2 का, पेरेंट 2 की स्टाइल करते हैं पेरेंट 2। ये है हमारे पास इंटरनल CSS जो हम अभी कर रहे हैं। चलते हैं, देखते हैं। बैकग्राउंड कलर आ गया हमारे पास, ब्लैक ही आने देते हैं, और विड्थ भी यही उठा के हम रख दें अगर। तो देखते हैं क्या होता है हमारे पास। ये तो डिव आ गई। अगर हमें इमेज डालना चाहते हैं तो इमेज का टैग डाल के हम बैकग्राउंड इमेज का टैग डाल के URL करना है, नीचे आना है यहाँ पे, और अपना फ़ोल्डर ढूंढें कहाँ पे है इमेज का फ़ोल्डर। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे, ये देखें मेरे पास इमेज का फ़ोल्डर। इसी तरह आपके पास भी हो जाए, कुछ भी लगा सकते हैं आप। तो चलो मैं ये लगा देता हूँ पहले पिक्चर। तो ये देखें, पैराग्राफ के ऊपर, पैराग्राफ के बैकग्राउंड में हमारी इमेज चली गई। तो ये था एक्सटर्नल और इंटरनल तरीका CSS का। और ये बात माइंड में होनी चाहिए कि सबसे पहले हमने एक डिव बनानी है, डिव में क्या क्या रखना है वो आप पे डिपेंड करते हैं। आप इमेज रख सकते हैं, आप पैराग्राफ रख सकते हैं, आप हेडिंग रख सकते हैं। चलो मैं हेडिंग रख देता हूँ यहाँ पे, H1 की, हाय अब्दुल। तो देखते हैं हम, ये देखें, आप कुछ भी रखवा सकते हैं, इमेज, वीडियो। शर्त ये कि पेरेंट की क्लास को एक स्पेसिफिक नेम देना चाहिए, और वो नेम दोबारा रिपीट ना हो। जैसे मैंने पेरेंट 1 दिया, पेरेंट 2 दिया, आप इसी तरह पेरेंट 3 से दे सकते हैं, 4, 5, 6, जितने मर्ज़ी दें, कोई इशू नहीं है। लेकिन नेम सेम रिपीट नहीं होना चाहिए। मतलब कि अगर आप पेरेंट 1 दे चुके हैं तो आगे पेरेंट 1 पूरी असाइनमेंट में कहीं यूज़ नहीं होगा। पेरेंट होता है, सबसे पहले कंटेनर होता है, कंटेनर में फिर पेरेंट होते हैं, फिर चाइल्ड होते हैं, फिर किड होते हैं। इस तरह से काम करती है। अब हमने डिस्कस किए 2 मेथड CSS के, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल करना है तो हम एक ही फ़ाइल बना के उसमें स्टाइल कर सकते हैं, स्टाइल का टैग करके उसमें स्टाइलिंग कर सकते हैं। और दूसरा इंटरनल एक्सटर्नल जो तरीका है वो हम सेपरेट फ़ोल्डर क्रिएट करके उसको HTML की फ़ाइल से लिंक करवाते हैं, और उसमें हम स्टाइलिंग कर सकते हैं। ये देखें, ये एक्सटर्नल है। और यहाँ पे हमने जो बॉडी के अंदर क्या था, वो था हेड और बॉडी के दरमियान क्या था, स्टाइल का टैग डाल के, वो था हमारे पास इंटरनल तरीका। तो आज के लिए इतना ही, ज़्यादा दीजिए, अल्लाह के बाद।